आज IDTV इंद्रधनुष आपको मिलवाने वाला है एक ऐसे मूर्तिकार से जो पिछले 55 सालों से लगभग आधे सेंचुरी से रांची शहर में मूर्ति के व्यवसाय में है। मूर्तिकार हिंदू धर्म में उनकी एक विशेष स्थान होता है, उनका एक विशेष स्थान होता है। हर मंदिर में, हर घर में जो मंदिर होता है वहाँ एक मूर्ति होती है भगवान की। वो मूर्तिकार ही बनाते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका स्थान हिंदू धर्म में क्या है। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं रांची के एक मूर्तिकार रामचंद्र पाल जी से, जो कि कोलकाता से हैं और रांची में पिछले 55 सालों से मूर्तियां बना रहे हैं। उनकी स्टोरी को जानने का प्रयास करेंगे कि मूर्तिकार की स्टोरी क्या होती है, एक मूर्तिकार का जीवन क्या होता है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आप बनाते हैं, कितने सालों से आप यहाँ पर स्थायी रूप से हैं, कब से शुरू हुआ ये सब? देखिए, उस समय में बिहार था ही, बाद में तो झारखंड हुआ। करीब लगभग 55 साल से हम लोगों ने यहाँ पर मूर्ति बना रहे हैं। ठीक है, उस समय तो नॉर्मल कुछ पूजा होता था, इतना क्या पेट्रोमैक्स जला के पूजा होता था। वो दिन भी हम देखे हैं। आज विशाल आयोजन करके आदमी पूजा करता है, वो भी दिन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हम बहुत पुराना 55 साल से यहाँ पर हम बसे हुए हैं। 55 साल से यही स्थान है? वो यही स्थान में मूर्ति हम बना के दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आप लोग आए थे यहाँ पर पहली बार? हम लोगों देखिए केलकेटा के रहने वाले हैं। जैसे मेरा घर है चुचुराव, सांडेसर तला, शाम बाबू घाट, चंद्रनगर लाइन, वहाँ से हम लोगों ने आए हुए हैं, आके यहाँ पर बसे हुए हैं वहाँ से। हाँ, तो अभी तो सीज़न है, माता की मूर्तियाँ से पूरा जगमगा रहा है, पूरा एक अलग ऊर्जा नज़र आ रही है। लेकिन जब दुर्गा पूजा नहीं होता है, जब सरस्वती पूजा नहीं होता है, काली पूजा नहीं होता है, तब आमतौर पे एक मूर्तिकार जिसका पेशा ही केवल मूर्ति बनाना है, क्या कुछ करता है वो? देखिए, हम हर किस्म का काम जानते हैं। जैसे सीमेंट का कोई मूर्ति, फाइबर का बोलिएगा, मेटल का बोलिएगा, ये सब हम बनाते हैं और उसी समय में हम बनाते हैं। हम बोलते हैं सीजन का ऑफ सीजन में हम बनाएंगे। जैसे आप देखिएगा CBI ऑफिस का बगल में एक 25 फीट का हाइट का मूर्ति हम बनाए, जैसे शंकर भगवान कंधा में पार्वती जी लेते हुए सती का टाइप का, तो मूर्ति मेरा हाथ का बना हुआ है। ऐसे बहुत जगह में बना हुआ है मेरा हाथ का उस टाइप का मूर्ति। मेटल का भी मूर्ति बना हुआ है। ठीक है, फाइबर का एगो मूर्ति बना हुआ है लाला लाजपत राय का, सुजाता चौक में 4 मूड़ी वाला। मानगो चौक में बना हुआ है मेरा हाथ का, खुदीराम बोस का। बंगाल क्लब में, टाटा जमशेदपुर में बंगाल क्लब का पीछे में नेताजी सुभाष बोस का स्टैचू बना हुआ है, हाफ बास्ट। तो इस टाइप से बहुत जगह में बहुत काम होते रहता है, वो सब हम करते रहते हैं। मतलब धार्मिक जो मूर्तियाँ हैं, उनके अलावा भी जो समाज सेवी हैं, राजनेता हैं, उनकी मूर्तियाँ आप बनाते रहे। तो ये कला कहाँ आपके पिता, आपके पूर्वजों से आई है? ये हम लोगों का खानदानी पेशा है, बाप दादा परदादा यही काम करते हुए आ रहे हैं। मेरा दादाजी भी यही काम करते थे, मेरा बाबूजी भी यही काम करते थे, आज हम भी यही। क्या नाम था आपके बाबा या दादाजी का? मेरा बाबूजी का नाम था शरद चंद्र पाल, बंगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, उसका बाद से चल रहा है। और यहाँ पर भी आपके पुत्र, उनके पुत्र इस बिजनेस में नहीं, थोड़ा से हेल्प करता है। हेल्प करते हैं। हाँ, इसमें बहुत कमाई है, बहुत नाम है, बहुत कुछ है। इस चलते हम बेटा को बोले ये काम मत करो, हम ही तक सीमित है। ठीक है, खा पी के जिंदा रहना भर है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, नाम है, बहुत नाम होता है। अब कहिए, सोचिए मांगो में कोई व्यक्ति खड़ा होकर के खुदीराम बोस की मूर्ति देखे और पूछे किसने बनाया, तो आप ही का नाम आएगा। और वो कब तक मूर्ति रहेगी? सालों साल तक। देखिए, वो ना कोई पूछता ना कोई बोलता है, वो कोई जरूर ना कोई वैल्यू नहीं है। अगर उससे सर्टिफिकेट एगो मिल गया, तो कभी कहीं कांटेक्ट हो गया, तो सर्टिफिकेट को शो किए, बस इतना ही। ठीक है, तो ठीक है, और नाम लेके क्या करेंगे, सब ठीक है। तो समाज में लोग कैसे देखते हैं मूर्तिकार को? जैसे कि अब अगर केवल सोचने मात्र से सोचिए कि जिस घर में हम लोग जिस देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो मूर्ति बनाता कौन है? तो आप बनाते हैं जिस मूर्ति की पूजा करते हैं। तो समाज में कैसा रहता है मूर्तिकार को लेकर के? नहीं, विशेष कुछ नहीं है। नहीं, जिसका पूजा करना है, सोचिए माँ काली का घर का पूजा करना है, आया, ऑर्डर दिया, समय पर मूर्ति ले गया, पूजा किया, बस हो गया। मूर्तिकार केवल एक मूर्ति बना रहा है, उससे अधिक कोई विशेष नहीं। आमदनी कैसे रहती है इस पूरे बिजनेस में? आके कई अधिक मूर्तिकार नहीं है पूरे, अगर रांची की बात करें तो। खा पी के जिंदा रह जाता, बस यही बहुत है। अगर कभी बीमार में गिर जाएंगे, 2, 4, 5 लाख 10 लाख खर्चा होगा, तो ट्रीटमेंट करने से करना मुश्किल है। हाँ,
करना मुश्किल नहीं करने ही नहीं सकेंगे, सबसे बड़ी बात है। और मूर्तिकार यहाँ पर आप 55 साल से हैं, तो इस बीच और कुछ यहाँ के लोकल जो मूर्तिकार हैं या फिर और भी कुछ यहाँ पे रांची में और अन्य है, ये कला और विस्तार हुई है या फिर सीमित हो रहा है? नहीं, अभी जो है टाउन का बड़ा बड़ा मूर्ति जो है केलकटा से आदमी लाके पेंडल समेत लोहुंडा में कर रहा है। अच्छा, लोकल जो है कुछ मूर्ति, वो सब मूर्ति यहाँ ही का आदमी लोग, हम लोग जो बसे हुए हैं वो बनाते हैं। ठीक है, आप सिखाते हैं कुछ लोगों को मूर्ति बनाना? अगर कोई सीखना चाहे कि मुझे मूर्ति बनाने सीखना है तो आप सिखाते भी हैं क्या? नहीं, बहुत कोई आया था। ठीक है, कुछ मॉडल वॉडल स्टैचू वगैरह क्लास लीजिए। रुचि नहीं है? रुचि नहीं है। क्यों ऐसी? बस ठीक है, जिंदा है, ठीक है, खा पी के है, ठीक है, जितना है संतुष्टि है। 77 साल उम्र हो गया और कहा है कितना साल जिएंगे, बस स्टॉप। कई फील्ड को लेकर के लोग कहते हैं कि ये बहुत पुराना आर्ट है, कल्चर है, इसको बचा के रखना है। कोई सरकारी कुछ लोग आते हैं कभी ऐसा बातचीत करने आपके लिए? कभी ना, सबको इंटरव्यू में बोलेगा, इंटरव्यू में पूछेगा, वो लोग उन पेपर भरेगा, बस खत्म कहानी। वो गप सराका करेगा बस। लेकिन कुछ ऐसा कुछ विशेष कुछ नहीं, झारखंड में कुछ नहीं। ये दुकान देखिए, जब तक मेरे होश जब से आया है, ये दुकान ऐसी ही है, इसमें कभी कोई अंतर नहीं आया, कभी कोई पक्का नहीं हुआ? नहीं, पक्का करेंगे तो आदमी पहचान नहीं पाएगा। अच्छा, ये पुराना दुकान है इतना। अगर हम वैसा ड्रेस पहन के करेंगे तो कोई सिंपैथी नहीं करेगा। जिसमें से 2 रोटी खाते वो भी साला बंद हो जाएगा। यार ये तो रईस पार्टी है। ये बात है। इस बार का मार्केट कैसा चला सीजन? इस बार तो कई मूर्तियाँ अभी भी नजर आ रही हैं। ये सब ऑलरेडी बुक है या फिर बुकिंग है? सारा बुकिंग है। तो कल ही पूजा है, तो कब तक चला जाएगा? रात भर में चला जाएगा। रात भर में मूर्ति ले। कितनी मूर्तियाँ इस बार आप बनाए होंगे? मोटा मोटी 200 छोटा बड़ा मिला के। 200 छोटा बड़ा? 200? हाँ, छोटा बड़ा मिला के 200 पीस। और कितने लोग मिलके बनाए और कितना समय लगा? दिवाली का बाद से शुरू कर दिया। 10-12 आदमी मिलके बनाए। 10-12 आदमी मिलके 200 मूर्ति दिवाली के बाद से बना दिया आप लोग। और सबसे बड़ा कौन सा मूर्ति है? बड़ा बहुत सी मूर्ति है। मेरा साइड में गोडाउन भी है, वहाँ पर भी बड़ा कुछ मूर्ति बना तो 15 फुट 20 फुट ऐसा नहीं। सरस्वती मूर्ति जो है 12-13 फीट तक हाइस्ट किया है। और कितनी कीमत होती है सबसे बड़े वाले की? हाइस्ट मेरा दाम था 51,000 का। 51,000? तो एक पीस था। एक ही पीस था? हाँ, 25-30 हज़ार रुपया, 35-40 का 2-3 गो। उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा बिकाता है 2,000-2100। 2,000-2100 वाला मीडियम रेंज है, हर कोई ले जाता है। ना, छोटा रेंज है, छोटा रेंज है, छोटा रेंज घर का पूजा स्टार्टिंग रेट है और वही ज़्यादा बेचाता है। तो आप बता रहे हैं कि 55 साल से आप ये काम कर रहे हैं, नाम उतना होता नहीं है, आमदनी भी उतनी अधिक है नहीं, तो बीच में कभी नाम होता है? नाम होता है, हाँ, नाम होता है, नाम होता है। हाँ, नाम बहुत है। कभी कोई विशेष आदमी मिलने आया है यहाँ पे या फिर कोई बुलाने? बहुत से आदमी आता जाता है, जैसे जगन्नाथ महतो जी आए थे। जगन्नाथ महतो आए थे? हाँ, आए थे। उनका भाई डेट कर गए थे, गणेश महतो। अच्छा। उनका हम मेटल का स्टैचू बना दिए जो बोकारो में लगा हुआ है, तो सब ठीक है। अच्छा, मेटल का स्टैचू आपने वो बनाया था। तो इस बीच आमदनी उतनी नहीं है आप बता रहे हैं, कभी ऐसा सूझा नहीं कि इस लाइन को छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं? इसके बाद हम छोड़ ही देंगे। तब तो 55 साल आप कर लिए। इस बीच कभी 55 साल में कभी ऐसा मन आया कि कुछ और किया जाए, इसमें आमदनी आप उतनी नहीं है? फिर दूसरा का चीज़ में लगेंगे, क्या होगा नहीं होगा, इसी में ही ज़िंदगी बिता दिए बस। फिर नया में उतरेंगे, फिर देखेंगे जो भी साला 2 रोटी हो रहा है वो भी नहीं होगा, रिस्क है। तो पूरा शांतिपूर्वक जो इसमें से आ जाता उसमें संतुष्ट रहो, इस ज़िंदगी बिता दो, अगला ज़िंदगी में दिखा जाएगा। अगली ज़िंदगी में कुछ और सोचा जाएगा। अच्छा, कितने लोग हैं अभी आपके परिवार में? हमारा परिवार में अभी वर्तमान मेरा 2 बेटा है। अच्छा। 2 बेटा का 2 बहू है, 2 बहू 2 बेटा का घर में 2 गो नाती है। नाती लोग भी है। वो लोग रुचि लेते हैं कि दादाजी ये क्या मूर्ति बना रहे हैं, जरा हमको भी सिखाइए? ना, कोई रुचि नहीं? ना रुचि का बात सवाल नहीं उठता।
उसे बाप को नहीं सिखाया तो उसको क्या सिखाया। अब वो लोग स्कूल जा रहे हैं, जो आज जो हर एक अलग आदमी कर रहा है, सब वही चीज़ें। एक विशेष को एक जो प्रथा थी जो पूर्वजों की, वो विलुप्त हो रही है। वो बहुत दिन पहले लुप्त हो गया। अभी जो 2-4 गो ऐसा परिवार है वो लोगों भी छोड़ने वाला, हाँ कंटिन्यू कर रहा है। अभी वो लोगों भी छोड़ रहा है। वो लोगों का बाल बच्चा लिख पढ़ के कुछ दूसरा काम कर ले रहा है, बस ये बात है। आप लोग को उससे भी टेंशन हो रहा है क्या, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो नई फैक्ट्री में मूर्तियाँ बन रही है, इतनी बड़ी साइज़ की बनती हैं क्या? कोई उससे परेशानी? उससे कोई परेशानी नहीं है। वो अलग अलग चीज़ हो गया। वो अलग चीज़ है। हाँ, वो मॉडल लाइन में चल गया। हाथ का जो हुनर है वो हाथ का ही हुनर है, वो मशीन से कर नहीं सकता। देखिए एक मूर्ति जा रही है, हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति यहाँ पर माता की जा रही है। काफ़ी स्टाफ रखे हैं आप यहाँ पे? स्टाफ रखे हुए हैं? बगैर स्टाफ का नहीं ना। नहीं होगा। 12 लोगों का आप बता रहे थे, तो सब लोग मतलब जान पहचान के हैं? कोलकाता से ना, artist हैं? कलकत्ता से आता है, हर साल इसको सौदा होता है। जिसको अच्छा लगेगा फिर करेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेगा, वो दूसरा जगह करेगा, फिर हम दूसरा आदमी धर लेंगे, ऐसे ही चलता है। कोलकाता से कारीगर वगैरह आते हैं विशेषकर इसके लिए। और कुछ आप बड़े इस चीज़ को लेकर के उतने उत्साहित नज़र नहीं आ रहे कि मूर्तिकार एक नहीं, अभी लास्ट ख़त्म हो गया, उत्साह दिखा के क्या करेंगे, बस ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद IDTV से बातचीत करने के लिए, आपने अपना विशेष समय दिया। तो ये थे रामचंद्र पाल जी, जो कि कोलकाता से आज से 55 साल पहले रांची आया, और यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो एक लेगेसी कह सकते हैं दुकान है, बहुत ही फेमस दुकान है। रांची में कोई भी पर्व हो जिसमें मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है माता की, इसी दुकान से अधिकांश लोग खरीद कर लेकर जाते हैं। बताया कि दिवाली से ही सरस्वती पूजा के लिए शुरू हो जाता है इनका काम। ये उनकी दुकान है। देखिए किस तरह की अलग अलग माता की प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, अलग अलग तरह का है। किसी में वेलवेट का कपड़ा इस्तेमाल किया गया है, किसी में पूरा मूर्ति ही मिट्टी का बना हुआ है, किसी में अलग अलग आभूषण भी पहनाए गए हैं माता को अलग से। सबकी अलग अलग कीमत है और सभी मूर्तियाँ 10 से 12 फीट 13 फीट के करीबन हैं। तो ये वो दुकान है, दिखने में बेहद ही छोटी सी दुकान लगती है, लेकिन भीतर जब हम प्रवेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे और मूर्तियाँ हैं। ये बड़े साइज़ की मूर्तियाँ हैं। सभी मूर्तियाँ बुक कर ली गई हैं। लगभग 200 मूर्ति एक साल में, एक सीज़न में 200 मूर्ति माता सरस्वती की इन्होंने बनाई है। देखिए यहाँ पे छोटी मूर्तियाँ हैं, बड़ी मूर्तियाँ हैं, और बहुत लंबी दुकान है। बाहर से देखने में लगेगा कोई बहुत छोटा सा एक कारखाना की तरह लगेगा, लेकिन भीतर अगर आप आएँ तो काफ़ी अंदर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो ये थे रामचंद्र पाल जी, जिनसे हमने बातचीत की। मूर्तिकार हैं पेशे से, 55 साल से पिछले इस पेशे में हैं, और उनका कहना है कि इनकम उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन नाम बहुत कुछ है अपने पूर्वजों का। जो ये कह सकते हैं कला है, वो धरोहर उनके हाथों में है, अगले जनरेशन तक शायद ना पहुंच पाए। तो ये थी रांची के एक मूर्तिकार की स्टोरी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी अन्य खबरों के लिए देखते रहें IDTV इंद्रधनुष। शुक्रिया।